आज हम स्टार्ट करेंगे 8 क्लास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके फाइनल एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन सारे के सारे क्या कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, जो आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, देखते कैसे करते हैं। इसके अंदर बोल रहा है कि फाइंड x एंड y, मतलब हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। एक क्या है, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम मान सकते हैं, या हम क्या मान सकते हैं इसको, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मीन्स क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है जिसकी 4 साइड्स हो। क्या हो, उसकी 4 साइड्स। क्वाड्रिलेटरल मीन्स कि जिसकी 4 साइड हो, जिसकी भी 4 साइड है, मान लो कि ये है, इसकी 4 साइड है, इसको हम बोल सकते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो अब क्या बोल रहा है कि हमें ये डायग्राम दिया है, ठीक है, ये हमें डायग्राम दिया है, इसके अंदर ये साइड और ये साइड दोनों क्या होगी, सेम होगी, दोनों क्या होगी, सेम होगी। तो हम क्या करेंगे, 26 इक्वल टू 3y माइनस 1। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस टाइप के जब भी प्रॉब्लम आएंगे तो अपोजिट साइड्स को क्या करना पड़ेगा, हमें अपोजिट साइड्स को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम इसको इक्वल कर दिए, तो ये माइनस का 1 है, तो इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे, इधर आ जाएगा। तो 26 एंड प्लस का 1 इक्वल टू 3y। तो ये हो गया हमारे पास 27 इक्वल टू 3y। y की वैल्यू हम सॉल्व कर लेंगे, 3 कहाँ चला जाएगा, नीचे, 27 अपॉन में 3 इक्वल टू y। तो इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, 3 से 3 9 जा 27। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 9। तो हम ऐसे ही सेम इसको सॉल्व करेंगे सेकेंड साइड को। सेकेंड साइड में क्या है, 3x इक्वल टू 18। हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इजीली, इसको डिवाइड कर देंगे, 3 से क्या करेंगे, डिवाइड। तो यह आ जाएगा हमारे पास 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6। जब भी हमारे को इस टाइप का प्रॉब्लम देगा तो हमें क्या करना है, बस अपोजिट साइड इसको और इसको क्या करना है, इक्वल रखनी है। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन को जैसे सॉल्व करते थे वैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, और फिर इन दोनों साइड को क्या कर लेंगे, इक्वल रख लेंगे। तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। ऐसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे को ये वाला, इसके अंदर ऐसे दे रखा है डायग्राम, और ये ऐसे दे रखा है। इसमें बोल रहा है कि ये x प्लस वाई, और ये इधर 16 है, और ये क्या है, y प्लस 7 इक्वल टू 20 है। ठीक है, तो इसमें डायगोनल दे दिया, हमें क्या दे दिया, डायगोनल। इसको हम बोलते हैं डायगोनल। कोई भी ऐसा है क्वाड्रिलेटरल है, उसके बीच में ये जो होता है इसको हम बोलते हैं डायगोनल। डायगोनल, हम इसको बोलते हैं डायगोनल। तो हम डायगोनल को बीच में से क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दो हमारे डायगोनल सारे बीच में क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। क्या करता है, इंटरसेक्ट। और हम बोल सकते हैं कि बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मीन्स कि 2 लाइंस को या 2 डायगोनल्स को इक्वल टू हाफ में, इक्वल टू हाफ के अंदर, डायगोनल जो होता है जब बाइसेक्ट करता है कोई भी डायगोनल को, या कोई भी अपने ड्राइंग को, कोई भी डायग्राम को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। मान लो कि एक लाइन है, उसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो इक्वल टू हाफ में क्या करेगा, कट करेगा। इसको इक्वल टू हाफ में क्या करेगा, कट करेगा। तो इसको भी हम सेम रखेंगे, मतलब ये और ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो 16 इक्वल, ये सेम लाइन पे है, 16 इक्वल टू x प्लस वाई। ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारे पास। और ये बोल रहा है कि 20 और इसी लाइन में क्या है, y प्लस 7। तो 20 इक्वल टू वाई प्लस 7, ये हो गया सेकेंड। तो हमें क्या करना है, जो सेम डायगोनल वाले जो टर्म हैं उनको क्या करना है, इक्वल रखना है। तो 20 और इक्वल टू मैंने y प्लस 7 कर दिया, और 16 इक्वल टू x प्लस वाई कर दिया। अब सेम टू सेम वैसे हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन को हम पहले सॉल्व करेंगे, 16 इक्वल टू x प्लस वाई इक्वल टू, तो इसके अंदर तो हम कुछ सॉल्व नहीं कर सकते इसको, ये तो ऐसे ही रहेगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, 20 है इक्वल टू वाई प्लस 7। हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोज कर देंगे, यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर देंगे। माइनस का 7 हो गया इक्वल टू वाई, इसको माइनस किया तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 13।
अब y की वैल्यू हमारे पास 13 आ गई और हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन था हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है 16 इक्वल टू एक्स प्लस वाई। हमारे पास दो वेरिएबल है, हमारे पास टू वेरिएबल है, टू वेरिएबल में से हमने y की वैल्यू क्या कर ली, फाइंड कर ली, y इक्वल टू 13। तो 16 का 16 x प्लस वाई की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया 13। तो 16 आ गया और इसको माइनस कर दिए इधर हम ट्रांसपोज करके, 13 प्लस का था इधर आ गया माइनस हो गया, x रह गया इस साइड में, राइट हैंड साइड में x था और इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में कर लिया, ट्रांसपोज कर दिया। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 3, 16 माइनस 13 तो 3 हो गया और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3। तो हमारे पास y की वैल्यू तो क्या आ गई 13 एंड x की वैल्यू 3 आ गई। तो हमारा ये आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसी इम्पोर्टेंट सीरीज़ का। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। मैं इसको रफ करके फिर करता हूँ। चालू कर दे कमनाथ। ठीक, अब हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। इसके अंदर बोल रहा है कि एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू, ये तीन क्या करना है, हमें वैल्यू फाइंड करना है। इन चारों की वैल्यू फाइंड करना है, एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू, इन 4 टर्म की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके अंदर हम कैसे करेंगे, हम डायग्राम को अच्छे से पढ़ते हैं। ये दे रखा है हमारे को z इक्वल टू जेड एंड 60 दे रखा है, 80 एंड y दे रखा है, 120 एंड x दे रखा है, w अकेला दे रखा है, इसके साथ में कोई भी टर्म नहीं है। हमारे पास अंदर इंटरनल क्वाड्रेटरल के एंगल्स दे रखे हैं 1 2 3, इंटरनल क्वाड्रेटरल के एंगल्स दे रखे हैं 60 80 120, मगर इसका नहीं दे रखा। तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है, ये होता है लीनियर पेयर। मान लो कि 110 है और इसको हमने x मान लिया। कभी भी ऐसा डायग्राम बनेगा तो हम क्या बोलेंगे उसको, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ये होता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल, मीन्स कि एक लाइन है और उसके ऊपर कोई दूसरी लाइन है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये जो है ऐसे लाइन आ रही है, कहाँ से आ रही है लाइन, ये वाली लाइन ऐसे आ रही है ऐसे, और ये वाली लाइन ऐसे आ रही है। मतलब ये लाइन तो ऐसे आ रही है और ये वाली लाइन ऐसे आ रही है। इसकी वैल्यू क्या है, z है, और इसकी वैल्यू क्या है 60 है। तो ये क्या दिख रहा है हमें, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ऐसे करके। तो ये तो 60 है और ये क्या है z है। तो 60 प्लस z इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं 180 रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं, क्योंकि ये क्या लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। वन लाइन पे दूसरी लाइन क्या कर रही है, एंगल बना रही है, दूसरा एंगल बन रहा है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं LPA। अब हमें क्या करना है, यहाँ से z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ऐसे हम z को इधर रखेंगे लेफ्ट साइड में और इसको हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे। तो ये 60 हो गया, z इक्वल टू आ गई हमारे पास 120। तो z की वैल्यू हमारे पास तो क्या आ गई 120। अब फिर से हमें दिख रहा है कि अब हम y के लिए जाते हैं। ये है y वाला पोर्शन, y वाले पोर्शन के अंदर हमें दिख रहा है कि ऐसे डायग्राम बन रहा है, ऐसा है ये और ये ऐसा है। इसके अंदर इसकी वैल्यू दे रखा है हमें 80। सॉरी, ये मैंने डायग्राम थोड़ा गलत बना दिया। इसकी वैल्यू दे रखा है 80 एंड इसकी वैल्यू हमारे को y दे रखा है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ये दिख रहा है हमें कि ये क्या है, वन लाइन है और उसके ऊपर सेकेंड अदर लाइन है और उससे क्या हो रहा है, टू एंगल फॉर्म हो रहे हैं। तो हम इसको बोलेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल। 80 प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे, y इक्वल टू 180। इसको हम उधर भेज देंगे, ट्रांसपोज करेंगे फिर से, 80 आ गया तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 100। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 100। अब हम फिर से ये फाइंड करेंगे 120 प्लस x वाला, ये वाला पोर्शन हम फाइंड करेंगे। इसके अंदर देखेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल किधर बन रहा है, तो हमें पता है ऐसे जा रहा है और ये ऐसे करके ये 120 का बन रहा है और ये वाला हमें पता नहीं है x है।
ठीक है, ये ऐसा डायग्राम था, ये ऐसे करके ये वन लाइन के ऊपर अदर लाइन एंगल फॉर्म कर रही है दो। तो फिर से हम क्या करेंगे 120 + x इक्वल टू 180, क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल कितना का होता है 180 का होता है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल कितने डिग्री का होता है 180 का होता है। ठीक है, तो x की वैल्यू 180 माइनस 120, x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ गई 60। ठीक है, तो x की वैल्यू हमने क्या कर लिया फाइंड 60 कर लिया। अब हमें क्या करना है w की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें क्या करेंगे, हमें पता है कि क्वाड्रेट्रल का इंटरनल एंगल का सम होता है, क्वाड्रेट्रल के इंटरनल एंगल का सम होता है 360। ठीक है, एक क्वाड्रेट्रल होगा हमारे पास, उसके इंटरनल एंगल का सम, एक क्वाड्रेट्रल है मान लो, और उसके इंटरनल एंगल का सम कितना होगा 360। ठीक है, तो हमें 3 एंगल्स तो गिवन है, हमें क्या करना है एक लास्ट एंगल फाइंड करना है। तो हम इसको मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, लेट फोर्थ एंगल ऑफ आ क्वाड्रेट्रल इज, इसको हम मान लेते हैं C। क्या मान लिया हम इसको C। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, C + 60 + 80 + 120 इक्वल टू 360। ठीक है, अब हम इनको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 120 + 80 200 + 60 + C + 260 इक्वल टू 360। अब हम क्या कर देंगे, इसको उस साइड ट्रांसपोज कर देंगे, 360 माइनस 260 इक्वल टू 100। C की वैल्यू आ गई हमारे पास 100, तो C की वैल्यू आ गई हमारे पास 100। तो हमें क्या क्या फाइंड करना था, हमें Z फाइंड करना था, Y फाइंड करना था, X फाइंड करना था एंड W फाइंड करना था। सॉरी, अभी तो W नहीं हुआ, हमारे पास C की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, W और फाइंड करना बाकी है। C की वैल्यू हमारे पास 100 आ गई, अब हम क्या करेंगे W की वैल्यू फाइंड करेंगे। मैं यहाँ इसको रफ कर देता हूँ ऊपर वाले को। अब देखो इसके अंदर हमें क्या करना है, C की वैल्यू आ गई, यहाँ पे हमें ये तो गिवन था, ये भी गिवन था, ये भी गिवन था, लेकिन हमें ये गिवन नहीं था, तो हमने क्वाड्रेट्रल इंटरनल क्वाड्रेट्रल के एंगल की सम की प्रॉपर्टी यूज़ कर लिए, इंटरनल सम एंगल प्रॉपर्टी को यूज़ करके हमने क्या कर लिया, फोर्थ एंगल निकाल लिया क्वाड्रेट्रल का। अब हम क्या करेंगे कि W निकालेंगे। तो अब हमें पता है कि ये C की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, C की वैल्यू 100 आ गई, एंगल जो C है C की वैल्यू 100 आ गई। अब हमें W निकालना है, तो ये दिख रहा है हमें, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल जो भी होगा उसको हम किसके इक्वल रखेंगे, 180 के इक्वल रखेंगे। तो ये हमारे पास आ गया C + W इक्वल टू 180, क्योंकि ये क्या है लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। क्या है लीनियर, ये C और ये W दोनों को हम किसके इक्वल रखेंगे 180 के, और C की वैल्यू हमारे को गिवन है 100, तो C की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे 100 + W इक्वल टू 180, W इक्वल टू 180 माइनस का 100 और W इक्वल टू 80। ठीक है, तो हमारे को सारी वैल्यू मिल गई। W की वैल्यू हमारे पास 80 आ गई, X की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 60 आ गई, और Y की वैल्यू हमारे पास 100 आ गई, एंड Z की वैल्यू हमारे पास 120 आ गई। ठीक है, तो बस हमें यही प्रूफ करना, यही फाइंड करना था, हमने फाइंड कर लिया। इस टाइप के क्वेश्चन आप ज़रूर प्रैक्टिस करना, ये आपके 8th क्लास के फाइनल एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। तो आप अच्छे से इसको सॉल्व कर लेना, इस टाइप के क्वेश्चन और सॉल्व कर लेना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करना।